करें ये 13 उपाय तुरंत संकटों से निजात पाए। दुखी रहने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। मंदिर, दरगाह, बाबा, ज्योतिष, गुरु, देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी कोई शांति और सुख नहीं मिल रहा और संकटों का जरा भी समाधान नहीं हो रहा हो, साथ ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, तो आप आजमाएं इस वीडियो में बताए गए 13 ऐसे उपाय जिन्हें करने से तुरंत ही मिलेगा आपको सभी कष्टों से छुटकारा। यदि आप यह उपाय न भी करें तो अंतिम उपाय ही कर लेंगे तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाए। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरतियां, प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तुदोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियों, टॉयलेट या घर के द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक से एक कपूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तुदोष को दूर कर देगा। नंबर 2, प्रतिदिन संध्या बंधन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, धूप दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल अगर कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगनलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा सवस्थिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धोग हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गल कपूर से और दूसरा गुरघी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहां गुरघी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम: रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदहस और अमावस्या चौदहस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दे, पवित्र होकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। नंबर 4, पानीदार एक नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारे। उतारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से उतारे। इस उपाय को किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। नंबर 5, प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव जी के मंदिर में सोमवार, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा माता के मंदिर में बुधवार, काली माता और लक्ष्मी माता के मंदिर में शुक्रवार, शनि देव के मंदिर में शनिवार और विष्णु जी के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। नंबर 6, पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खासकर यही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। ज्यादातर लोग तो यह कहते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है।
क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। नंबर 7 इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। इस काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। नंबर 8 वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त, मानव आदि प्राणियों के अन्न, जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों में एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाई। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 9 अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर ले। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटे। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। नंबर 10 एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सराहने रखकर रात को सो जाए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। नंबर 11 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। नंबर 12 शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रख कर आ जाए। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। नंबर 13 सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। इस जाप के दौरान झूठ ना बोले, तामसिक भोजन ना करें और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।